हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये तुलिप हेडबैंड। ये 3 कलर की मैंने यार्न ली है। ये एक्रेलिक और पॉलिस्टर मिक्स है। ये हुक और नीडल। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे यूं। फिर हम 60 चेन लेंगे। 60 चेन ले लेंगे। देखिए 60 चेन लेने के बाद में अब हम 60 इनमें सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the knees. इनमें सब में देखिए riders bouncing with the funk turn high under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. इनमें हर एक में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए और ये यहाँ तक सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे एंड तक। देखिए ये कंप्लीट हो गया है एंड तक। अगर आपको ये और लंबा करना है ये, तो आप एक काम करना, ऐसे यूँ यहाँ तक एंड तक करके चेन 1 लेना और फिर यूँ टर्न करके जो फिर चेन 1 को स्किप करके फिर आपको ये लूप्स दिखेंगे ऊपर। ये देखिए ये बैक लूप, ये बैक और ये आगे वाली फ्रंट। तो आप ये पूरा ये बैक लूप उठा के इनमें सब में ऐसे यूं सिंगल क्रोशिया करना। अगर आपको और लंबा करना है तो, नहीं करना तो मेरे जैसा बनाना है तो सिंपल। हमने यहाँ एक चेन ली थी ये और इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन यार्न से। ये उल्टा ये सीधा और हम इसमें स्लिप नॉट लगा के ग्रीन यार्न में और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर इसको अटैच करके अभी हमारे पास में 60 चेन ली थी हमने 1 स्किप करके, जिसमें हुक था उससे नेक्स्ट में करके ये हमने किया। तो ये हमारे पास में 59 सिंगल क्रोशिया रह गए। और अब ये यूँ स्लिप नॉट लेके और फर्स्ट में ये देखिए यूँ डाल के और ये इसको अटैच करके ऊपर 3 चेन ले लेंगे हम, 1 2 3 और फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट में ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको साथ साथ लेके चलो। फिर ये नेक्स्ट में
नेक्स्ट में हम लेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया लेने के लिए हम क्या करेंगे, हुक के ऊपर में यूँ धागा लेंगे, ये यान लेके और फिर इसके अंदर यूँ डाल के, अब देखिए अब हमारे पास में ये हुक के ऊपर में 3 लूप्स हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 2 के अंदर से निकालो, फिर बच गई 2, फिर इनके अंदर से, ये हो गया डबल क्रोशिया। ये कुछ ऐसे बनेगा देखो। और अब क्या करना है, एक चेन लेके फिर से सेम इसी के अंदर ही एक और डबल क्रोशिया, पहले 2 के फिर 2 के। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा यूँ। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 लूप हमें फिर स्किप करनी है। ये 1 और ये 2, ये 2 स्किप, और ये थर्ड में हमें फिर से काम करना है। 1 2, ये 2 स्किप, और फिर थर्ड में फिर से यूं ही ये हुक के ऊपर में धागा लेके और थर्ड सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर यूं डाल के, और ये 3 लूप्स होगी। और पहले 2 में से निकालो, फिर 2 में से, और फिर एक चेन लेके फिर सेम उसी के अंदर ही फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए तो कुछ इस तरह से ही वो बनता जाएगा, ये वी शेप में यूं। ये पूरा ऐसे ही करना है एंड तक। फिर नेक्स्ट 2 स्किप, फिर थर्ड में काम, फिर नेक्स्ट 2, थर्ड में नेक्स्ट 2, थर्ड में नेक्स्ट 2, थर्ड में 2 स्किप, थर्ड में ऐसे ही करके यहाँ पे जो ये लास्ट होगा ये वाला, इसमें लास्ट में फिर 2 बनाने हैं। ये लास्ट के 2 स्किप करके इसमें सब में ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर एक और ये सिंगल क्रोशिया उसी के अंदर ही 2 स्किप करके, मतलब थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया, पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके फिर एक सिंगल क्रोशिया। चलिए ये एंड तक ऐसा ही कीजिए यहाँ तक। देखिए ये ख़त्म हो गया है, ये 3 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। अब देखिए 3, और अब ये लास्ट जो है इसमें हम लेंगे डबल क्रोशिया। एक चेन, और फिर से इसी के अंदर में ही डबल क्रोशिया। अब एक चेन यूं, और ये एक्स्ट्रा थ्रेड कट करके, और ये यूं बाहर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो हमने ये 3 चेन लेके और फिर नेक्स्ट से 2 सिंगल क्रोशिया लिया था, यहाँ से शुरू करेंगे ये फ्लावर बनाने के लिए। आपके पास में जो भी कलर हो, जो भी आपको पसंद हो, आप वो लेना। मैंने इसमें ब्लू लिया है। और स्लिप नॉट लगा के जो ये हमने 3 चेन ली थी, इसमें फर्स्ट चेन में ये ऊपर नीचे 1 2 3 जो ये ऊपर की है, ये थर्ड चेन, इसमें हम इसको जॉइन कर लेंगे।
अब हम लेंगे ये यूँ करके, और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। 2 चेन लेंगे अब ऊपर, 1 2 चेन लेने के बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड साथ साथ, और अब इसमें हम बनाएंगे पफ स्टिच। उसके लिए क्या करेंगे, यूँ धागा लेके फिर यूँ निकाल के हुक के ऊपर में, फिर से हुक के ऊपर में धागा लेके, ये 7 टाइम्स होगा, 2 3 4 5 6 28 7, और अब इसके अंदर से यूँ निकाल के और 2 चेन, 1 2 चेन लेने के बाद में फिर ये नेक्स्ट इसके अंदर जो ये वी बनी थी इसके अंदर में सेम प्रोसेस फिर से ऐसे ही, ये 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से 2 चेन, 1 2, और फिर से अब इसमें ये यही ऐसे ही, इसमें फिर इसमें 2 चेन लेके फिर इसमें ये सेम यहाँ तक सेम होगा। ये अब लास्ट जो है मैं सेम ऐसे ही 5, ये 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और अब एक चेन, और फिर ये सेकंड चेन लेने के बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड कट। ये देखिए, अब हम फिर से ये जो ये थे हमने ये इसी साइड से ही हम इसको, ये जो ये 3 चेन थी ना, ये इसी साइड से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये वाइट यार्न लेके वापस बॉर्डर बनाएंगे इसका, अब ये वाइट यार्न है, इसमें इसको अटैच कर लेंगे। और ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब हमें ये क्या करना है, एक चेन लेनी है, इसको अटैच करने के बाद में एक चेन लेके फिर जो ये 3 ये थी चेन, इसमें हमें लेने हैं 3 सिंगल क्रोशिया। देखिए 1
2 और ये 3। ये देखिए मेरे एक्स्ट्रा थ्रेड जो थे वो साथ साथ में हाइड होते जा रहे हैं। और अब इसमें ये 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद में फिर ये था जो एक्स्ट्रा ये 3 या 2 चेन ली थी ब्लू, इसमें हमें बनाने हैं 5 सिंगल क्रोशिया। इसके अंदर 1 2 3, 2, 1, go! 3 4 और ये 5। देखिए और अब ये जो 2 चेन हमने बीच में ली थी, अब इसके अंदर में पूरे में यहाँ तक एंड तक इनमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इसके अंदर में 1 2 3। देखिए फिर नेक्स्ट में फिर से 1 2 ये 3। ऐसे ही ये पूरा यहाँ तक 3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए ये यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया करके फिर ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा इसके अंदर में ये ब्लू स्पेस जो है इसके अंदर में 8 सिंगल क्रोशिया बना लो। 1 2 3 4 और ये 5 और ये फिर ये ग्रीन स्पेस जो ये दिख रहा है, ये देखिए ये इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लो। 1 2 और ये 3 और फिर अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको सिल्क स्टिच कर लें। ये 2 लूप आ गई और फिर एक ये देखिए ये 2 लूप्स हो गई और फिर इस पहले में से इसको निकाल के एक चेन। ये देखिए अब हमें क्या करना है, या तो आप इसको यहीं पे कट करके आगे इसके लिए वो बनाओ हेयर टाई को बांधने के लिए। मैं इसको कट नहीं करूँगी। मैं इसको स्लिप स्टिच करती जाऊँगी। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे ये था, ये जो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया था, फिर ये जो फर्स्ट है इसके अंदर में यूँ लिया और स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इसके अंदर दोबारा लिया और यूँ स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम ये सेंटर में आ गए और अब हमें ये स्लिप स्टिच करके यूँ और ऊपर हम चेन बना लेंगे फिर से 60। 1 2 3 4 5। ये देखिए सॉरी ये सेंटर नहीं हुआ, एक वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2 आ गई, ये है ये सेंटर में हो गई। अब हमें 60 पर चेन ले लेंगे। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे थ्रेड कट नहीं करना पड़ा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप ये 60 चेन लीजिए। ये देखिए ये 60 चेन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे यूँ हाथ रख के ये फर्स्ट 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2
चेन को अब जो हमने फर्स्ट चेन ली थी इसमें हम करेंगे इसमें डबल क्रोशिया, पहले 2 में से निकाल के फिर 2 में से फिर चेन 1 2 3, ये 3 चेन लेने के बाद में फिर जो ये फर्स्ट चेन हमने ली थी इसी के अंदर ही इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। 2 लूप आ गई, एक लूप में जो पहले लूप है उसमें से फिर इसको निकाल के स्लिप स्टिच हो जाएगा। फिर 1 2 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया के बाद में फिर 3 चेन और फिर से उसी के अंदर ही इसको स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन 2 3, फिर से ये डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमें 5 पैटर्न बनाने हैं। 5 पैटर्न ये देखिए 2 बनती है, डबल क्रोशिया हो गया 1 2 3, ये 3 चेन, तो इसको ये सब कुछ करके फिर से 3 चेन और ये डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और ये स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन 2 3 और ये इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3 और ये यूँ, ये देखिए ये हो गया। और फिर ये जो देखिए ये थोड़ा ये खुला खुला है, अब इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, ये फैला है फर्स्ट में से इसको यहीं पे कहीं पे भी इसको या तो आप सुई से कर लेना या फिर इसको ऐसे ही एक चेन लेके फिर एक्स्ट्रा थ्रेड हम ये देखिए कट कर लेंगे निकाल के। अब ये सुई में डाल के इसको इसके अंदर में ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको छुपा लेंगे ऐसे ही। अब इसमें स्लिप नॉट और ये इसका बिल्कुल सेंटर में जॉइंट हो गया ये। और फिर 60 चेन 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए 60 चेन बना के और फिर ये सेम ऐसा इस साइड में भी बना लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड
ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है।